लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है मंजूरी मिल गई है, अब राज्यसभा में जाने वाला है, मुमकिन है वहां भी उसको मंजूरी मिल जाएगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये अंदेशा तो बहुत पहले से था कि आज जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके पास बहुमत है, अक्सरियत है, इसलिए पूरे मुल्क के अकाबरीन और तंजीमों के जिम्मेदारान का एहसास ये था कि ये बिल लोकसभा में पारित होगा और पास हो जाएगा। वजह उसकी ये है कि उनके पास अक्सरियत है। सियासी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, जैसे जेडीयू है और इसी जो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, इन लोगों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने मुलाकात की थी और कोशिश की थी कि ये लोग हिमायत ना करें, लेकिन जमात के जिम्मेदारान का एहसास ये है कि तमाम सियासी पार्टियां ये कोई भी मुसलमानों के फेवर में नहीं है, मुसलमानों की खैरखा नहीं। तमाम सियासी पार्टियां मुस्लिम दुश्मनी पर मुत्तहिद हैं। आप देख लो, महाराष्ट्र में जिनके पास वोटें थी वो लोग भी, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, तो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान हो, या इसी तरह महाराष्ट्र के लीडरान हैं जिनके पास पार्लियामेंट का 1 वोट है या 8 वोट है या कमोबेश जो भी वोट है, इन तमाम लोगों ने उस बिल की हिमायत की है। इसलिए होना तो था, पहले से इसी बात का अंदाज़ा था। अब मुल्क में मुसलमानों के लिए हालात बहुत संगीन है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और तमाम पार्टियां मिलजुल करके इस सिलसिले के अंदर साथ साथ में चल रही है। असद ओवैसी साहब ने इंतहाई बेबाकी का मुजाहरा करते हुए जो है बिल को फाड़ दिया, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो हमारे लीडर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बेबाकी, ये तो पूरे मुल्क में जानी मानी जाती है। इस लिहाज से जो है, जो काम उन्होंने किया है वो तो वही कर सकते हैं और दूसरों में किसी में ये दमखम भी नहीं था। उन्होंने जो है जो वक्फ तरमीमी अमेंडमेंट से जो बिल लाया गया था, उन्होंने पार्लियामेंट में उससे फाड़ा, उसे रिजेक्ट किया और इस बात का ऐलान किया कि हम इसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस के एक रुकन पार्लियामेंट ने बात करते हुए कहा कि मुसलमान जिनका जो है जंग आज़ादी में एक बड़ा हिस्सा है, उनके खिलाफ आप जो है ये बिल ला रहे हो, और उन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदनी सदर जमीयत का भी नाम लिया। ईमानदारी की बात और इंसाफ की बात यही है कि इस मुल्क में हम किराएदार नहीं, बराबर के हिस्सेदार हैं। मुल्क की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां मुसलमानों ने दी है, आज उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के किसी संसद ने इस बात का तस्करा किया कि मुल्क की आज़ादी कहो या मुल्क में सेकुलर दस्तूर की बालादस्ती कहो या इस मुल्क की विकास और तरक्की के लिए इस मुल्क के मुसलमानों ने जो कुछ कुर्बानियां दी हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। आज अगर इस मुल्क के लिए इतनी सब कुछ कुर्बानियां देने वाले लोगों के खिलाफ आप बिल ला रहे हो और उनसे उनका हक छीनने की कोशिश कर रहे हो, जाहिर बात है ये नाइंसाफी और जुल्म है। और हम मायूस नहीं है, होगा वही जो हमारे परवरदिगार का फैसला होगा। सबब के दर्जे में हम पूरी कोशिश करेंगे और हमारा ये एहसास है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम कायदीन, जमीयत उलमा के जिम्मेदारान वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो फैसला करेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग उस फैसले के साथ रहेंगे और उस पर अमल करेंगे। मतलब महाराष्ट्र के एक लीडर ने हाल ही में कहा था कि मुसलमानों की तरफ जो नज़र उठाकर देखी जाएगी हम इसका जवाब देंगे। कल जब वक्त आया मुसलमानों पर, तो वो भी बीजेपी की सफ में खड़े नजर आए। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जिनके पास 1 वोट है वो भी उनकी हिमायत में है, जिनके पास 1 से ज़ायद वोट है वो भी उनकी हिमायत में है। मुसलमानों की खैरखाई का दम भरते हैं, ये मुसलमानों को झांसा देने की एक कोशिश है।
لیکن جب ضرورت کا وقت ہوتا ہے تو یہ مسلمانوں کی چھری پیٹ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب مسلمانان ہند پر برا وقت آن پڑا ہے، آپ کیا پیغام دیں گے؟ تمام مسلمانوں کو اپنے اکابرین کی بات پر عمل کرنا چاہیے، اپنے طور پر کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے ہم میں انتشار دکھائی دے اور انتشار پیدا ہو۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء کے اکابرین وقف بورڈ کی حفاظت کے لیے جو فیصلہ کریں گے، ملک بھر کے مسلمانوں کو اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو پروگرام دیں گے اس پر عمل کرنا چاہیے۔